दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी भरी पोस्ट किया था, जिसमें वो ईरान को गाली बक रहा है। इसी पोस्ट को लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल गर्म हो गया है। अमेरिकी सांसद 25वां संशोधन लागू करने की मांग कर रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की बात हो रही है। आइए जानते हैं कि क्या ये ट्रंप के लिए खतरा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 25वां संशोधन लागू करने की मांग हो रही है। ट्रंप ने सुबह ईरान को टारगेट करते हुए अपशब्दों से भरा एक पोस्ट ट्रुथ सोशल पर किया था। इसके बाद अमेरिकी लॉ मेकर्स उनके खिलाफ 25वां अमेंडमेंट लागू करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ट्रंप शायद मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। अब खुले तौर पर यह बहस हो रही है कि क्या ट्रंप को 25वें संशोधन के तहत पद से हटाया जा सकता है। खास तौर पर डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी और सेनेटर क्रिस वैन होलेन ने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया है। 25वें संशोधन की सबसे विवादित धारा 4 है। इसका इस्तेमाल अब तक किसी मौजूदा राष्ट्रपति को हटाने के लिए नहीं किया गया है। यदि उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के सदस्य ये औपचारिक रूप से घोषित करते हैं कि राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम नहीं हैं, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया काफी जटिल है। यदि राष्ट्रपति खुद को सक्षम बताते हैं और उपराष्ट्रपति और कैबिनेट असहमत होते हैं, तो फैसला बहुमत से होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप हटेंगे? ध्यान देने वाली बात यह है कि धारा 4 का उपयोग अब तक किसी राष्ट्रपति को उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाने के लिए नहीं किया गया है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से अस्थायी तौर पर शक्तियां सौंपने के संदर्भ में ही हुआ है। वर्तमान स्थिति में भले ही डेमोक्रेटिक नेता ट्रंप को हटाने को लेकर बयान दे रहे हों, लेकिन न तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और न ही कैबिनेट के अन्य सदस्यों की ओर से ऐसा कोई संकेत मिला है। 25वां संशोधन क्या है? अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निधन, पद से हटाए जाने, इस्तीफे या असमर्थता की स्थिति में उत्तराधिकार की प्रक्रिया तय करता है। इसकी धारा 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है या वे इस्तीफा दे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। धारा 2 उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने पर लागू होती है, जिसमें राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामित करते हैं और उसे कांग्रेस की मंजूरी लेनी होती है। धारा 3 के तहत राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अस्थायी रूप से अपनी शक्तियां उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में बहुत सीधी और सख्त भाषा में कहा कि अमेरिका की सेना इतनी ताकतवर है कि अगर वो चाहे तो बहुत कम समय में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक पूरा प्लान तैयार है। इस प्लान के तहत अगर हालात बिगड़ते हैं तो अगले दिन रात 12 बजे तक ईरान के लगभग सभी बड़े पुल पूरी तरह नष्ट कर दिए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान के सभी बड़े बिजली घर भी बंद कर दिए जाएंगे। वे जलने लगेंगे, फट सकते हैं और फिर लंबे समय तक इस्तेमाल लायक नहीं रहेंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि ये सब काम बहुत तेजी से किया जा सकता है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका चाहे तो ये पूरी तबाही बहुत कम समय में पूरी हो सकती है, यानी इतना बड़ा हमला बहुत कम समय में पूरा किया जा सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे ऐसा करना नहीं चाहते। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक चेतावनी है ताकि सामने वाला देश समझ जाए और हालात संभल जाएं। यानी अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि असल में ऐसा हमला करना न पड़े। डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत के दौरान एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा और सख्त सवाल दाग दिया। उसने कहा कि आम नागरिकों के इलाकों जैसे बिजली घर, पुल और जरूरी ढांचे पर जानबूझकर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और जेनेवा कन्वेंशंस का साफ उल्लंघन माना जाता है। ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सवाल का जवाब देने के बजाय रिपोर्टर से ही सवाल कर दिया, तुम किसके लिए काम करते हो? रिपोर्टर ने जवाब दिया, मैं द न्यूयॉर्क टाइम्स से हूं। इतना सुनते ही ट्रंप ने तुरंत हमला बोला। उन्होंने अखबार को निशाना बनाते हुए कहा, फेल हो चुका न्यूयॉर्क टाइम्स, इसकी सर्कुलेशन बहुत गिर गई है। रिपोर्टर ने फिर वही मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या पावर प्लांट और पुलों पर बम गिराने की धमकी देना युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है? इस बार ट्रंप ने सीधे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने आगे कहा, ये लोग परेशान दिमाग के हैं, चुप रहो, अब तुम्हारी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है, तुम फेक हो। दोस्तों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध जीत चुका है और अब वो इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल सकता है। उनका कहना है कि जब हम विजेता हैं तो हम टोल क्यों न लें। दोस्तों, ईरान जहाज़ों से टोल ले रहा है, लेकिन हर जहाज़ से नहीं।
ईरान ने कुछ दोस्त देशों के जहाज़ों को गुजरने दिया है और उनसे पैसे यानी टोल भी लिए जा रहे हैं। एक जहाज़ से लगभग $2 मिलियन यानी करीब 16-17 करोड़ रुपए तक लिए गए हैं। आखिर ईरान दूसरे देशों से टोल क्यों ले रहा है? ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल इसलिए ले रहा है क्योंकि वो इस क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी के बदले शुल्क यानी टोल वसूलना चाहता है। ये कदम मुख्य रूप से अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध के माहौल के बीच आया है, ताकि जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग यानी सेफ पैसेज दिया जा सके। क्या ईरान हर जहाज़ को जाने दिया जा रहा है? नहीं, बहुत सारे जहाज़ अभी भी बाहर खड़े हैं। रोज़ पहले 100+ जहाज़ जाते थे, अब सिर्फ कुछ ही जहाज़ जा पा रहे हैं। ईरान खुद तय कर रहा है कि कौन जाएगा और कौन नहीं।